को आकर तो आइए गांधी मैदान में आकर के हम लोग चैलेंज करते हैं कि आकर के हम लोग के साथ डिबेट करिए, ओपन चैलेंज करते हैं। खास करके क्रिएटर बबुआ, तुमको ओपन चैलेंज है, तुम गांधी, क्योंकि जहाँ बेटी बहन का बात आता है वहाँ तो बोलता नहीं है। और जब भी जैसे ही यादव से कोनो रिलेटेड कहानी आए, जैसे मोतिहारी में हुआ, विकास राय से रिलेटेड कहानी आ गया, अब तो आकर के वीडियो बनाने लगा बिहार पुलिस से गुहार लगी। संविधान को कॉपी नहीं किया जा सकता है और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। यानी दूसरे देश में जो अच्छाई है, क्रिएटर बबुआ जो है, एक तरह से बोला जाए तो इनको नहीं बिहार से दिक्कत है, नहीं बिहार के ये जो कांड हुआ है इस पे दिक्कत है। इनको जो मेन दिक्कत है, मेन जो वजह है, ये यादव समाज के लोगों से। सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर एंड BTV न्यूज बिहार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास क्रिएटर के द्वारा, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी CM जो तेजस्वी यादव हैं, उनके बारे में गलत बयान किया जा रहा है, बेफालतू की बातें किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्या देश जो बिहार के डिप्टी CM हैं और पूर्व CM हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बारे में गलत सलत बयान दिया जा रहा है क्रिएटर बबुआ के द्वारा, इस पे क्या कहिएगा? क्रिएटर बबुआ के द्वारा हम ही वीडियो देखे थे, वो बोल रहे थे कि जो 9वीं फेल है उनसे शिक्षा की आस क्या लगाई जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जी भी तो 4थी फेल हैं, उनसे भी देश के लिए क्या ही आस लगाया जा सकता है। बात की जाए अमित शाह जी का, तो 12th करने के बाद इंटर कराते हैं और लैपटॉप देने का काम करते हैं, तो उनसे भी क्या नहीं आस किया जाए, जबकि वो होम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे बेतुच की बात करने बिल्कुल गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात की जाए क्रिएटर बबुआ हर हमेशा आते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो भैया, जब पॉलिटिक्स से आपको मतलब ही नहीं है, तो जब आपके बीजेपी के लोग जब धुलाए, तो फिर आपका फट क्यों रहा है? बात की जाए कि अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नहीं, क्रिएटर बबुआ तो एक क्रिएटर है, ये ऐसा नहीं सोचते हैं। तो जब दिल्ली में जब अनशन पर बैठी हुई थी, जंतर मंतर पे जो हमारे देश की जो पहलवान बिटिया हैं, उनको भी तो खदेड़ करके और मारा गया था ना। वहाँ पे तो कोई पॉलिटिक्स नहीं था ना, वो देश की बिटिया थी। तो उस टाइम क्रिएटर बबुआ कहाँ थे भाई? उस टाइम तो इनका आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो आज जब ये इनका वीडियो हमने देखा, तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की जो लोग हैं, जब बीजेपी का बिहार में सरकार था, तो बीजेपी के 23 मार्च को याद है ना, सबको याद है किस तरह से RJD कार्यकर्ताओं को रोड पे घसीट के मारे थे। तो जब ये करें तो अत्याचार, जब RJD के लोग करें, गठबंधन के लोग करें, कांग्रेस के लोग करें तो अत्याचार, और जब ये लोग करें तो क्या? तब तो किसी का आवाज़ नहीं निकलता है, किसी ऐसे क्रिएटर का आवाज़ नहीं निकलता है, ऐसे वीडियो बनाने के लिए लोग नहीं आते हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो ये बीजेपी के जितने भी ये अंधभक्त हैं, एक तरह से बोला जाए तो ये इतने अंधभक्ति में धूल हो चुके हैं कि जब पहलवान है, वो हमारे देश की बहन है, बेटिया है, खासकर ना हो तो जब उनको मारा जा रहा है, तब तो इनका आवाज़ नहीं निकल रहा है। यानी एक तरह से जब क्या क्रिएटर बबुआ, खास करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके बहन के साथ यौन शोषण हुआ रहता और वहीं ब्रिजभूषण सिंह अगर किया होता, क्या आप उस पर वीडियो नहीं बनाते क्या आप? तो जो बहन बिटिया के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उस टाइम भी आपको बोलना चाहिए और आपको इस पर भी बोलना चाहिए। लेकिन इस पे बात करने से पहले आपको RJD का 23 मार्च वाला जो हुआ था, उस पर भी आपको बोलना चाहिए, तब आपका जायज़ रहता। बात की जाए तेजस्वी यादव का, और एक और बात बोला जा रहा है कि 9वीं फेल जो है तेजस्वी यादव, वो शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो क्या जो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? तो कैसे ये लोग बात कर सकते हैं? एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल जाहिल हैं। हमको लगता नहीं कि इनके पापा भी पढ़े लिखे होंगे, फिर भी ये कैसे पढ़ लिए? ये भी बोला जा रहा है कि जो मीसा भारती है, उनकी जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, ये बोला जा रहा है कि जो MBBS की डिग्री है वो सही है या गलत है। ये इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, जो कि राणा दीपू सिंह अपने आप को बोलता है क्रिएटर बबुआ के नाम से ID चलाता है और गलत सलत बयानों में हमेशा चर्चे में बना रहता है, और जितने भी यादव संगठन है, यादव समुदाय से रिलेटेड है, उनके टारगेट करने का काम करता है। इस पर देखिए, डिग्री का बात जहाँ तक आ जाए तो डिग्री कोई फर्जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि खुद 4थी फेल हैं और MA का सर्टिफिकेट दिखा दिया करके। एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम 4थी फेल हैं भैया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर दोबारा वो MA का सर्टिफिकेट लेकर के आए। और लालू यादव पर भी सवाल उठ रहा है कि चारा जो चोर हो सकता है, उसके बेटा और बेटी पढ़े लिखे। चारा घोटाला की बात की जाए तो लालू यादव का जब सरकार बना था, तो सबसे पहले लालू यादव ने ही FIR कराया था। यानी उस पर चारा घोटाला पे जांच बैठाने का जो काम किया था, लालू यादव ने ही किया था। जो जगन्नाथ मिश्रा थे, उनके ऊपर जब सबसे पहले FIR और जांच बैठाने का काम लालू यादव ने किया, लेकिन उसमें लालू यादव को ही लपेट लिया गया। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का साजिश है और कहीं ना कहीं
ये जो भी विपक्षी दल हैं बीजेपी के विरुद्ध जो भी जाएंगे उनको किसी न किसी में लपेट करके ये लोग घसीट करके जेल के अंदर डालने का काम करते हैं। अभी तेजस्वी यादव जी पे देख लीजिए चार्जशीट हुआ है, जब तो 12 साल में तो हमको लगता नहीं है कि कोई घोटालाबाजी लफड़ा शूटिंग में रहता होगा। क्या ये वहीं क्रिएटर बबुआ, क्या यार 12 साल की उम्र में तुम क्या करते थे? कोई भी हो, गोली चलाता होगा, गोली खेलता होगा, जो रोड पे खेला जाता है उस तरह से खेलता होगा। देखिए एक क्योंकि उसी जिस समय बोल रहा है कि चारा घोटाला लालू प्रसाद किए थे, या फिर ये बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज उत्पन्न किए, उसी जंगल राज से पढ़कर आज तुम बोलने का काम कर रहे हो, उसी जंगल राज से तुम बोलने का काम कर रहे हो और समाज में जो मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हो। तुमको थोड़ा सा भी शर्म आनी चाहिए। क्रिएटर बबुआ जो है एक तरह से बोला जाए तो इनको नहीं बिहार से दिक्कत है, नहीं बिहार के ये जो कांड हुआ है इस पर दिक्कत है। इनको जो मेन दिक्कत है, मेन जो वजह है ये यादव समाज के लोगों से। सोचिए यहीं जब मोतिहारी में एक कांड हुआ था, विकास राज ने जाकर के उसका अध्यक्षता कराया था, तो इनका तो मिर्ची लग गया था वहाँ। लेकिन वहीं पहले जब राजपूत समाज ने एक यादव समाज के लड़के को थूक चटवाया था तब तो इनका कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जाति विशेष करके टारगेट करता है। जो क्रिएटर बबुआ है ये जाति विशेष करके टारगेट करता है, और ख़ास करके यादव जाति के जो लोग होते हैं इसको किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी से इसको दिक्कत नहीं है, नहीं नीतीश कुमार जी से दिक्कत है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सरकार में बीजेपी के जब गठबंधन था तो नीतीश कुमार जी ने लाठीचार्ज करवाया था, तो उस टाइम भी नीतीश कुमार जी थे तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस टाइम भी नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन गठबंधन किसके साथ है? यादव के साथ है, यानी तेजस्वी यादव के साथ है, तब इसको ज़्यादा मिर्ची लग गया है। और एक तरह से एक और अमृतांशु, उसी के जो पार्टनर है अमृतांशु सिंह करके कुछ लिखता है नाम अपने आप को, वो बोल रहा है कि संविधान कॉपी किया गया है। वो बोल रहा है कि संविधान कॉपी किया गया है। कि संविधान को कॉपी नहीं किया जा सकता है, और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। यानी दूसरे देश में जो अच्छाई है, अब जैसे अच्छाई चीज़ को कोई भी सोचता है कि उसको एब्जॉर्व हम करें, तो वहीं भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको अच्छाई को अपने देश में लाने का काम किया, और एक तरह से बोला तो इसको हम कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस तरह के जो बात कर रहे हैं वो एकदम जाहिल गंवार है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको खुद यही नहीं पता है इसको कॉपी बोलते हैं या दूसरे का अच्छाई को अपने पास एब्जॉर्व करना होता है। जहाँ तक बात की है तो राणा दीपू सिंह बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का चमचा है, बीजेपी का अंधभक्त है, जिस तरह से बोला जाए उतना कम है। और ये जो बीजेपी के जितने भी लोग हैं ये छोटे समाज के छोटे जाति के जो लोग होते हैं उनको दबाने का काम करते हैं। बीजेपी में जब ज्वाइन होने से पहले एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि जितने भी छोटे समाज के, जितने भी दलित समाज के लोग, ओबीसी कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनको जितना दबाना है कुचलना है तुम लोग जाके कुचल दो। एक तरह से देखा जाए एमपी में जो हुआ, दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया और ऊपर से जाकर के किसी मंत्री ने दलित का पैर धो लिया। वो तो पैर दूसरे को धोया गया, वो भी वो पर्सन नहीं था, दूसरा पर्सन था जिसको जाकर पैर धोया गया। हम बीजेपी के नेताओं से यही करना चाहते हैं कि हम भी बीजेपी के किसी मंत्री के ऊपर हम भी पेशाब करेंगे और मेरे पापा जी जाके किसी दूसरे बीजेपी के मंत्री को धो देंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा होता है? तो एक तरह से बोला जाता है दलित जो समाज के लोग हैं ना, समझने वाली बात यहाँ है कि जो भी ये अत्याचार करता है सब दलित समाज के लोग पे ही करता है। ओबीसी जो खास करके नीचे कास्ट के, मतलब नीचे लेवल के जो कास्ट के होते आते हैं, नीचे लेवल के गरीब लोगों के ऊपर ये अत्याचार करने का काम करता है सब दुनिया में। यानी एक तरह से बोला जाए तो भारत में यादव एक ऐसा कास्ट है जिसको यादव से हमको लगता नहीं है कि कोई भी कास्ट जो है सपोर्ट करता हो। यादव को सारे कास्ट, यादव से सारे कास्ट जलता है, और जो नंबर 1 पे आते हैं बीजेपी के लोग आते हैं। तो बीजेपी बिहार में जो है तेजस्वी जी के द्वारा किया गया, तो पहले जबकि यादव हर जाति को एक साथ लेकर चलने का काम करती है, हर जाति को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन वही जो सवर्ण मीडिया है या फिर सवर्ण जो क्रिएटर हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आकर के उडंग पुडंग के बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए बात की जाए यादव समाज की, तो यादव समाज जो यदुवंशी की, जो कृष्ण भगवान के जो वंशज हैं ना, ये दिल के बहुत भोले होते हैं। और ये लोग सोचते, हम लोग मतलब सोचते नहीं हैं कि किसी को हम लोग दिक्कत परेशानी हम लोग करें, क्योंकि भोले लोग के जो है उस सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। और इस तरह से जो तुच्छे लोग होते हैं ना, जो अत्याचारी होते हैं, जैसे बलात्कारी, एक तरह से बोला ब्रिजभूषण सिंह बलात्कारी ये है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो दबाने का काम करते हैं, कुचलने का काम करते हैं। और ये जो क्रिएटर बबुआ है
एकरा को तो बोलिए मत, एकरा का हम कहाँ ही बोलें। इसको शर्म और माना चाहिए, जाकर चुल्लू पर पानी में करो डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ बेटी बहन का बात आता है वहाँ तो बोलता नहीं है। और जब जैसे ही यादव से कोनो रिलेटेड कहानी आए, जैसे मोतिहारी में हुआ, विकास राय से रिलेटेड एक कहानी आ गया, अब तो आकर के वीडियो बनाने लगा, बिहार पुलिस से गुहार लगाने लगा कि बिहार पुलिस को लोग जल्दी जा करके इस पर कार्रवाई करें। लेकिन पहले इसका तो निकल नहीं रहा था। नीतीश कुमार जी पहले करवाए थे तो कोई बात नहीं, बीजेपी के साथ में थे, और जब आरजेडी के साथ में, यादव के साथ में आ गए, फिर इसको मिर्ची लग गया। तो इसको किसी से दिक्कत नहीं है, कि समझने वाली बात है, क्रिएटर बबुआ को किसी से दिक्कत नहीं है, इसको यादव समाज के लोगों से दिक्कत है। जिस तरह से क्रिएटर बबुआ के द्वारा बयान दिया जा रहा है, उल्टा सीधा समाजों में मतभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है, और खास करके लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा क्रिएटर बबुआ से कि आप थोड़ा सा सोच समझ करके और थोड़ा सा पढ़ लिख करके बयान दिया करिए। और एक और क्रिएटर है जो कि वो भी आकर के संविधान के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा जाकर के संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए। उनके जो बाप दादा है उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि संविधान कैसे बना था और संविधान को किसने क्रिएट किया था, तब जाकर के किसी के ऊपर उंगली उठाने का। खुद आप किसी मुद्दे पर बोल नहीं सकते हैं, और जब बोलना है आपको किसी मुद्दे पे तो आइए, और जितना हिम्मत है आपको आकर तो आइए गांधी मैदान में आकर के हम लोग चैलेंज करते हैं कि आकर के हम लोग के साथ डिबेट करिए, ओपन चैलेंज करते हैं। खास करके क्रिएटर बबुआ, तुमको ओपन चैलेंज है, तुम गांधी मैदान में आकर के, और मेरे जो चैनल है BTV न्यूज़ बिहार, उसमें ईमेल ID है और उसके ऊपर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मेरे नंबर पे, मेरे मेल पे तू कहीं भी, अगर तेरे पिछवाड़े में अगर दम हो, कहीं भी हमको मेल कर सकता है, कॉल कर सकता है, डायरेक्ट कॉल कर सकता है। और गांधी मैदान में एक बार तू आके हमसे मिल ले, पर्सनली हमसे मिल ले, उसके बाद जो तेरा जो भूत है ना, वो बता देंगे हम। तू मिल ले भाई। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट में जरूर छोड़ के जाइएगा। तब तक ले देखते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।